तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में प्ले करने वाले हैं लूडो, वो भी 4 प्लेयर वाला। तो हमने मैच कर दिया है स्टार्ट और अपोनेंट का ले रहा है सर्च। जैसे ही अपोनेंट आ जाते हैं उनके साथ मैच स्टार्ट होगा। तो फाइनली यहाँ पे आ गए हैं 4 बंदे और उनके साथ मैच स्टार्ट हो गया। और पहले बंदे का आ गया है 5, उसने चल दिया 5। मेरा सेकेंड टर्न है, मेरा आया 2, मैंने चल दिया 2। और तीसरे बंदे का आ गया 5, उसने चला 5। और फिर चौथे बंदे का आया 2, यानी मेरा और चौथे बंदे का सेम आया। फिर पहले बंदे का आ गया 6, वो आ गया मेरे स्टंप के काफ़ी नज़दीक और वहाँ पे आके बैठ गया मेरे स्टंप पे। और गया है मेरा 1 और मैंने शुरू से चल दिया ताकि वो बंदा मेरे को काटता है तो मेरा स्कोर उतना माइनस नहीं होगा, और काटता भी है तो मेरा स्कोर बहुत रिकवरी हो जाएगा जल्द। फिर आ गया 6 और चलिए मैं यहाँ पे 1 गोटी कर लेता हूँ सेफ और फिर से चलता हूँ। अब चलूँगा पीछे से क्योंकि 1 गोटी हो गया मेरा सेफ। अभी मैं 1 गोटी को वहाँ पर रखा हूँ ताकि अगर वो बंदा काटता है तो मेरा ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और मेरा स्कोर हो चुका है 13 और उस बंदे का स्कोर हो चुका है 19 और तीसरे बंदे का हो चुका है 10 और चौथे बंदे का हो चुका है 8। तो चलिए फिर से मेरा अभी इस बंदे का आ गया 4। तो ये दूसरा गोटी भी लेके आ रहा है मेरा स्टंप पे। तो मैंने इस गोटी को चल दिया है और मेरा स्कोर हो गया 21। फिर से 6 आ गया। चलिए मैं अब निकलता हूँ क्योंकि 6 आ रहा है तो थोड़ा सा चांस बनता है। चलिए यहाँ पे मैं फाइनली सेफ हो गया हूँ। फिर उस बंदे का आ गया 5, वो मेरे पीछे लगा दिया है। और इस बंदे का आ गया 4, तो इसका स्कोर हो गया 17 और इस बंदे का स्कोर हो गया है 1। तो मैं फिर से इस गोटी को ही चलूंगा क्योंकि दूसरा कोई चांस नहीं है। फाइनली ये तीसरे बंदे का आ गया 4, उसने काट दिया है और उसका स्कोर हो गया 26 और फिर से आ गया 6 और वो आगे बढ़ रहा है और सेफ होने के सोच रहा हूँ। सेफ फाइनली हो भी गया। तो इस बंदे का हो गया माइनस स्कोर क्योंकि ये कटा हुआ है और इसका स्कोर हो गया 15, मेरा 5 आ गया। तो मैं अब स्टेप चेंज कर लेता हूँ और चला गया मैं वेले वाला स्टम्प के पास। और इस बंदे का आ गया 2 और इस बंदे का आ गया 5। तो ये आगे बढ़ेगा। अभी तो मेरा एक यहाँ पे गोटी है। चलिए अब पीछे से चल लेता हूँ क्योंकि अब यहाँ से रखने से कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है मेरे को। फिर इस बंदे का आ गया 3 और इस बंदे का आ गया फिर से 5 और उसका स्कोर हो गया 22 और इस बंदे का स्कोर हो गया 31 और मेरा स्कोर है 41। यानी अभी तो मैं ज़्यादा स्कोर पे हूँ। आगे क्या होता है वो देखते हैं। तो इस बंदे का आ गया फिर से 3 और मेरा आ गया 5। तो मैं अब इस स्टम्प को चेंज कर ले। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो कर दें लाइक। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब। यहाँ पे डेली आपको एक अर्निंग रिलेटेड वीडियो मिलेगी जिससे आप डेली के डेली 1500 से 2000 आराम से अर्निंग कर सकते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। और हमारे टेलीग्राम पे डेली के डेली गिव चलता है। अगर आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए तो वहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए इस बंदे का आ गया 3 और मेरा आ गया 5। तो मैं तो रिस्क ले चुका हूँ तो अब उसी गोटी को ही आगे चलते हैं। और इस बंदे का आ गया 5। तो ये मैं तो इसके अब स्टॉप में गया हूँ तो ये तो मेरे को सोचेगा ही काटना। देखते हैं क्या होता है। और उसने 2 गोटी मेरे पीछे लगा रखी है तो देखते हैं क्या होता है आगे। और इस बंदे का आ गया 2, उसने चल दिया फिर पीछे से। अपना पूरा स्टम्प उसने खाली कर रखा है और मेरा आ गया 5। तो मैं तो वही गोटी चलूँगा क्योंकि दूसरा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और इस बंदे का आ गया 4। तो अभी तो ये मेरा पीछा करेगा पूरा पता है, लेकिन जब तक मैं ना काटूँ ये मेरा पीछा कटेगा ही। यहाँ से आप देख सकते हैं स्कोर कि किस गोटी का कितना स्कोर है। अगर वो गोटी उतना कटता है तो आपका हो जाता है माइनस। चलिए मैं तो उस गोटी पे रिस्क लिया ही था, फिर भी ले लेता हूँ। अगर ये करता तो इस बंदे का काम तमाम, लेकिन 2 आया। चलिए मैं यहाँ पे हो जाता हूँ सेफ और फाइनली मैं यहाँ पे हो गया हूँ पूरा सेफ। बंदे का आ गया है 2 और उसने इस बंदे को काट दिया और उसका स्कोर हो गया -2 सिर्फ। लेकिन इसने गलती की, अगर इसका स्कोर कटता है तो ज़्यादा माइनस होगा क्योंकि ये ज़्यादा दूर है, लेकिन फाइनली काटा है तो वो समझेगा। फिर इस बंदे का आ गया 3, इस मेरे स्टम्प से जा रहा है लेकिन मेरा 4 आ गया तो मैं इसको काट देता हूँ और फिर से 5 आ गया। तो अब इस बंदे को भी काम तमाम कर देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। फिर से आ गया 4 तो मैं वहाँ पे कर लेता हूँ इस गोटी को सेफ। ये गोटी अगर करता है तो कोई बात नहीं, देखा जाएगा। इस बंदे का आ गया फिर से 1 और ये सोच रहा है किधर चलूँ। तो फाइनली 1 घसका है और फिर से बोले कि ना वो गलती कर दिया है। फाइनली उस बंदे ने अपना बदला पूरा कर लिया, रिवेंज ले लिया है और उसका स्कोर हो गया 76। इस बंदे का स्कोर हो गया 38 और सबसे ज़्यादा मेरा स्कोर अभी है 117 और इस बंदे का स्कोर है। फाइनली इसने भी बदला ले लिया, ये अपने में कट मर जाएंगे। जब आप 4 बंदे के साथ मैच खेल रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखें कि आप हमेशा सेफ गेम खेलें। ज़्यादा अगर नज़दीक में कोई बंदा है तो उसे काटें। अगर उसके होम में जाके आप काटने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा रिस्की काम है। बस वो अपने में 3 बंदे कट के अपना स्कोर बढ़ा या कम कर सकते हैं। बस आप
आपको टाइम देख के किसी बंदे को काटना है या कुछ भी करना है, बस आप सेफ खेलना है। सेफ खेलने से आपका फ़ायदा होगा और ज़्यादा आप स्कोर गेन कर सकते हैं और ज़्यादा आपका स्कोर इंक्रीज होगा, तो आप मैच बिल्कुल 100% जीत सकते हैं। तो यहाँ पे इस बंदे का आ गया 4 और इस बंदे का आ गया है 5। तो इसमें तो पूरे मेरे स्टम्प पे आके कब्जा किया और मेरा यहाँ पे कोई कब्जा नहीं है, क्योंकि मेरा गोटी ही यहाँ पे नहीं है। मैं दूसरे जगह पे चला गया हूँ। और इस बंदे का आ गया 5। तो इस बंदे ने अभी तो इसका गोटी है, चल सकता है। फिर से इस बंदे का आ गया 5 और इसने ले लिया है एक बदला और इसका स्कोर हो गया माइनस और इसका स्कोर इंक्रीज हो गया। फिर इस बंदे का आ गया 5 और उसने फिर पीछे से चल दिया है एक गोटी को। मेरे स्टम्प पे राज कर रहे हैं, क्योंकि मेरा यहाँ पे गोटी ही नहीं है और यहाँ पे ये राज कर रहे हैं। इस भाई साहब के आ गए हैं 5, अगर आते 4 तो मेरा यहाँ पे काम था तमाम, लेकिन आ गए यहाँ 5 तो भाई साहब कुछ नहीं कर सकते हैं। और फिर से मेरा आ गया 1, अगर इनका आता है 5 तो मेरा काम तमाम, और वो भी हुआ, उनका आ गया 5 और मेरा हो गया काम यहाँ पे तमाम और मेरा स्कोर हो गया माइनस। और देख सकते हैं जिस बंदे ने मेरे को काटा उसका स्कोर कितना इंक्रीज हो गया, वो उसका हो गया 120। और इस बंदे ने तो रिस्क ही पूरा ले लिया और जो इस बंदे के पीछे था उसने भी रिस्क ले लिया और मैं भी अब रिस्क लूँगा। और मैं तो क्या रिस्क लूँगा, क्योंकि वो मेरे ही एरिया में, तो मैंने उसको काट के और मेरा स्कोर देख सकते हैं कितना इंक्रीज हुआ 122 और उस बंदे का 121। और इस बंदे ने भी रिस्क ले लिया है और ये अपना होम करना चाहता है और मेरा तो स्टम्प क्लियर है, होम कर सकता है। और 3 आ गया, इस बंदे ने मेरे को काट के फिर बैक कर दिया और मेरा फिर से माइनस हो गया। कोई बात नहीं, धैर्य के साथ खेलेंगे, देखते हैं लास्ट में क्या होता है। अभी टाइम 1 मिनट कुछ सेकेंड है और इस बंदे का 2 आ गया, उसका काम तमाम, उसका स्कोर है। और इस गुट्टी को कोई बंदा काटता है तो 100 कुछ स्कोर और मेरा 5 आ गया। और देख सकते हैं मैं काटूंगा तो मेरा स्कोर कितना इंक्रीज हो गया, 96 से 236 हो गया। आप समझ सकते हैं अगर इस गुट्टी का स्कोर कितना है। अगर कोई काटेगा मेरा इस गुट्टी को तो उतना उसका प्लस हो जाएगा और मेरा माइनस हो जाएगा। बस इसे सेफ कैसे भी करना है और अगर 3 आएगा तो मैं सेव कर लूँगा। और फाइनली गाइस 3 आ गया और मैंने इस गोटी को सेव भी कर लिया। लेकिन इस बंदे का पूरा लाइन क्लियर है और ये होम कर सकता है, लेकिन इसके पीछे भी एक बंदा लगा और मैं भी, क्योंकि टाइम नहीं है तो मैंने भी रिस्क ले लिया है, क्योंकि सिर्फ 45 सेकंड और टाइम लेफ्ट है। और उस बंदे ने तो पूरा रिस्क लिया और फ़ायदा भी हो गया। आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, दोबारा कहने की इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। और फाइनली मैं होम में आ गया हूं और वो बंदा भी होम में चला गया है और इस बंदे का आ गया है 6 और वो चलने वाला है पीछे से और वो पीले वाला को काटने का इसी में रहेगा। और एक भी आ गया और वो छोड़ेगा नहीं, पूरा काट दिया और उसका स्कोर हो गया मात्र 13। कितना डिक्रीज हो गया है और इस बंदे का पूरा इंक्रीज हो गया और मेरा स्कोर हो गया 262 और 2 आ गया। मैं यहाँ पे हो गया पूरा सेफ और टाइम भी यहाँ पे हो गया है पूरा ख़त्म। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बंदा का आया है 6 और 6 चल दिया है, उसके बाद फिर आ गया 5 और 5 से उसने कर लिया होम और उस बंदे का स्कोर हो गया 213 और फिर उसका आ गया 3 और उसने फिर इस बंदे को काट दिया और उसका स्कोर हो गया 245। हमें लगा कि उसका ही सबसे ज़्यादा स्कोर होगा, लेकिन अभी भी मेरे से वो बहुत कम है। और इस बंदे का फाइनल टर्न आ गया 5। बूम गाइस, मैं यहाँ पे मैच जीत चुका हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट